हेलो एवरीवन, मैं हूं मोना मैम, आपकी मैथ्स ट्यूटर। और आज मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स के आपके आते हैं 2018, 2008 और बहुत सारे इयर्स में ये आ चुका है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से समझो, मैं 10 मिनट सिर्फ आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे और 6 मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले ये एक मैट्रिसेस दे दिया है, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएंगे -3 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएंगे -6 एंड माइनस माइनस प्लस। आपको पता है ना ये क्या होता है, बीच में माइनस साइन होता है, ठीक है, ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 जब लिए तो इसको और इसको छिपाए और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किए, है ना। फिर जब -3 लिए तो बीच वाला छुपाए, 3 - 6, देखो 3 - 2 -6 और 1 4 जा -4, लेकिन बीच में माइनस होता है तो वो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे 5, अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाए तो क्या हो गया, 3 - 2। So here you have, this is 0, this is 3 - 2 and this is 5 1. So here you have -6 + 5 मतलब -1 आ गया, है ना, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये आपका पहला स्टेप है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। ओके, व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप क्या निकालोगे, अब आप एडजॉइंट निकालोगे। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट। A11, देखो पहले ऐसे लिख लेना, A12, A13, A21, A22। देखो मैं ऐसा बता रही हूँ ना, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। A31, A32, A33। ओके, इतना लिख दिए। फिर सीधा लिखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अंडरस्टूड? ऐसे करेंगे ना आप एग्जाम में, ना आपका गलत होगा और ना आपका टाइम वेस्ट होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू राइट हियर, 1 1 मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छुपाना है। सो यू विल राइट हियर 2 - 4 1 - 2, 1, 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इफ यू नो ना, 1 - 2, 1 2 को छुपाएंगे, विल राइट 3 - 4 1 - 2, 1 3 1 3। सो 3 2 1 1 2 1 2 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, -3 5 1 - 2। अंडरस्टूड? नाउ 2 2, सो 2 5 1 - 2, 2 3 2 - 3 2 3। ओके, 1 1। अंडरस्टूड? 3 1 3 1 -3 5 2 - 4 3 1। now here 3 2 2 5 3 - 4, here 3 3 2 - 3 3 2। ओके, आप ये अच्छे से समझो, अच्छे से आपके 6 मार्क्स आ जाएंगे मैट्रिसेस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही आते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को अभी चाहिए। ये 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो दिस इज़ वेरी गुड। सो सी, -4, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, -4 माइनस माइनस +4, सो दिस इज 0, हेयर माइनस, ठीक है। ये हो गया -6 और माइनस माइनस +4, सो ये हो गॉट 2। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 1, हेयर -3 2 = 6 -5, सो हेयर -1। यहाँ पे हो जाएंगे -4 -5 -9, यहाँ पे हो जाएंगे
2 माइनस माइनस 3, 2 माइनस माइनस 3 तो ये हो जाएगा -5. ओके, नाउ हियर 12 minus 10, so 2 here minus 8 minus 15, so here you have 23, है ना. ये माइनस माइनस हो गया माइनस और दिस माइनस प्लस. 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 9, दिस इज 13. अंडरस्टूड. सो दिस वे अगर आप ऐसे निकालते हो ना तो मिनिमम चांस है कि आपके गलत होंगे और टाइम भी बचेगा. ओके, सो आई हैव, ये आ गया आपके सारे निकाल लिए कोफैक्टर्स. नाउ आप कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज करोगे तो व्हाट यू विल गेट एडजॉइंट. सो एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, जितने भी कोफैक्टर्स निकलते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए उनके ट्रांसपोज होते हैं. तो आप ये लिख लो, दिस इज 0 2 1, then I got -1 -9 -5 and here 2 23 and 13. इसके ट्रांसपोज कर दो. ट्रांसपोज मतलब 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13. ये आ गया आपका ट्रांसपोज. दिस इज एडजॉइंट. अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट. ओके, सो डिटर्मिनेंट हमारे कितने थे, -1. दिस इज डिटर्मिनेंट -1, तो -1 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13. अंडरस्टूड. तो ये आ गए आपके ए इनवर्स. अब ए इनवर्स आ गए, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज डन. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, है ना. तो वो सॉल्व करने के लिए मेरे को अब ये इरेज करना होगा. आई जस्ट होप आपको समझ में आया. पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर 0 नहीं आता तो बोलते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट. देन यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज कर दोगे, एडजॉइंट मिल गया. एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे. हियर इट वाज -1, सो कुछ करना ही नहीं था, है ना. तो उससे डिवाइड -1 से साइन चेंज होगा. ये आ गए आपके ए इनवर्स. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो हम यहाँ पे रिवरेज कर रही हूँ, ठीक है. अब देखो इक्वेशंस हमारे कैसे हैं. 2 -3 5 2 नहीं, यहाँ पे 3 है. 3 2 -4 and 1 1 -2. ओके, एंड हेयर क्या होता है यहाँ पे, ये ए हो गया. दिस इज सी. 11 -5 -3. आपको निकालना है ए एक्स इज इक्वल्स टू सी. सो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट सी. आपको ए इनवर्स डॉट सी निकालना है. सो मेरा ए इनवर्स कितना है, 0 1 -2 -2 9 -23 and -1 5 -13 और मेरा सी है 11 -5 -3. ओके, ये दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट ए एक्स की वैल्यू. ओके, सो 0 -5 +6 here -22 -45 +9 69. okay, here -11 -25 +39, है ना. आ रहे हैं समझ, सी, है ना. ओके, एंड here it is 6 +
36 माइनस 36, तो हियर इट इज 3. सो x के आगे 1, y के आगे 12 एंड z के आगे 3. अंडरस्टूड. इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे. और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको ये समझ आ गया है ना, दिस इज वेरी सिंपल. आप पहले ए इनवर्स निकाल लिए, फिर आप यहाँ पे देखें कि मेरा जो इक्वेशन है वो मेरा ए ही आ गया है ना, ए सी एक्स. सो यू हैव टू फाइंड आउट x. सो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी. अब ये जो a है ये तो यही है जो हम सॉल्व किए, तो हम इसके इनवर्स तो निकाल चुके हैं, उसी को हम डाल दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए एंड यू गॉट द आंसर. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज वेरी सिंपल. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये आप याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक है आपके बुक में. सी, अगर आप a का इनवर्स निकालते हो है ना, और अगर आप a ट्रांसपोज के इनवर्स निकालते हो है ना, अगर क्वेश्चन में अगर आप a इनवर्स निकाल दिए, उसके बाद आप देखें कि ये जो इक्वेशन है वो आपका a नहीं है, a का ट्रांसपोज है ना. आप क्या देखें, जस्ट बी क्लियर, आप क्या देखें कि ये जो इक्वेशन आया ना, यहाँ पे जैसे इक्वेशन क्या था, पूरा सेम टू सेम a था, बट वहाँ पे क्या है, इक्वेशन आप देखोगे वो a ट्रांसपोज आ जाएगा. तो आप सोचोगे अरे ये तो a ट्रांसपोज आ गया, मैं तो a का इनवर्स निकाल लिया. सी, जब a ट्रांसपोज है तो आप जो इनवर्स निकाले ना, आप उसके भी ट्रांसपोज कर दो तो ये ट्रांसपोज का इनवर्स निकल जाता है. अंडरस्टूड. क्या बोली मैं कि जब भी आप a ट्रांसपोज देखे कि इक्वेशन में तो a ट्रांसपोज है, तो आप जो a इनवर्स निकाले हो, नॉर्मल a का जो a इनवर्स निकाले हो, आप उसी का ट्रांसपोज कर दो, वो आपका ट्रांसपोज का इनवर्स दोनों सेम होता है, और इससे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दोगे. आई जस्ट होप आपको समझ आया. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप करिए. मैं पूरे सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ. मैं अभी प्रोबेबिलिटी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, एओडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी. जितना ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हो आप करो, प्रैक्टिस करो घर पे. आप 2-2 बार इसको देखकर बनाओ. ओके, थैंक यू सो मच.